सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, सपना एक देखोगे मुश्किलें हज़ार आएँगी, वह मंज़र भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफ़ेयर के 120 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू ज़रूर करेंगे। 100% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में यहाँ से देखने के लिए ज़रूर मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे क्या पूछा गया है। आपको बता दें कि जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अभी लगा हुआ है उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है, और जिन बच्चों का एनटीपीसी का उसके बाद में लगा हुआ है उनके लिए भी ये क्लास आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन पे आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश ने 2025 में पहली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित संसद सहायक को लॉन्च किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, अमेरिका है, भारत है, यूके है या फिर आपका जापान है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका भारत देश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर। आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय खिलाड़ी को 2025 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, विराट कोहली है या फिर जसप्रीत बुमराह है। आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका शुभमन गिल हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पर पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने 2025 में ग्रीन रोड पॉलिसी की शुरुआत की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, गुजरात है या फिर केरल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फोर्थ नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में नोबेल केमिस्ट्री पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर है, विनोद दुहन है या फिर गगनदीप कांग है या फिर पंकज जैन है या फिर प्रभाकर मिश्रा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका विनोद दुहन हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका फिफ्थ नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में G20 सम्मेलन की अध्यक्षता किस देश ने की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है, ब्राजील है, भारत है, दक्षिण अफ्रीका है या फिर जर्मनी है। तो आपका क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका ब्राजील हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे, सिक्स नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है, लिखा है कि वन हेल्थ मिशन 2025 किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर है, कृषि मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय है, स्वास्थ्य मंत्रालय है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तो आपका राइट आंसर जो जाता है वो आपका स्वास्थ्य मंत्रालय हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, स्वास्थ्य मंत्रालय आपका राइट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने 2025 में पेरिस ओलंपिक बैडमिंटन खिताब जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, साइना नेहवाल है, पीवी सिंधु है, गायत्री गोपीचंद्र है या फिर आपका मालविका बंसोड़ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर सेवेंथ नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका पीवी सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जिन बच्चों का एग्जाम लगा हुआ है वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 नंबर पर पूछा गया है कि भारत का पहला सोलर एक्सप्रेस ट्रेन रूट 2025 में कहाँ शुरू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली से जयपुर है या फिर अहमदाबाद से मुंबई है या फिर चेन्नई से बेंगलोर है या फिर आपका लखनऊ से वाराणसी है। तो आपका 8 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली से जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है नाइन्थ नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी कंपनी भारत की पहली पावर क्वांटम कंप्यूटिंग यूनिट स्थापित कर रही है 2025 में। तो ऑप्शंस यहाँ पर गूगल है, इन्फोसिस है, आईबीएम है या फिर टीसीएस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका टीसीएस हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10th नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 में वर्ल्ड डिजिटल हेल्थ समिति की मेजबानी की है। ऑप्शंस यहाँ पर है, फ्रांस है, भारत है, कनाडा है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका भारत हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 11th नंबर पर पूछा गया है कि किस संगठन ने 2025 में ग्लोबल वार्मिंग इमरजेंसी इंडेक्स जारी किया है। ऑप्शंस यहाँ पर आईपीसीसी है या फिर यूएनईपी है, डब्ल्यूएमओ है या फिर डब्ल्यूडब्ल्यूएफ है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यूएनईपी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ग्लोबल वार्मिंग इमरजेंसी इंडेक्स जारी किया गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 12th नंबर पर पूछा गया है कि हाल ही में 2025 में भारत ने किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिफेंस कॉरिडोर समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, जापान है या फिर इसराइल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका इसराइल देश हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में स्वच्छ भारत रैंकिंग में पहला स्थान किस राज्य ने प्राप्त किया है। ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका गुजरात राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 14 पर आपसे पूछा गया है कि भारत में किस बैंक ने 2025 में ग्रीन डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। ऑप्शंस यहाँ पर आईसीआईसीआई बैंक है या फिर भारतीय रिजर्व बैंक है, एसबीआई है या फिर एक्सिस बैंक है। तो आपका 14 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भारतीय रिजर्व बैंक आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 15th नंबर पर पूछा गया है कि भारत की पहली स्पेस टूरिज्म सेवा 2025 में किस निजी कंपनी द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसरो है या फिर स्काई रूट एरोस्पेस है या फिर रिलायंस स्पेस है या फिर अग्निकुल कॉस्मोस है। तो आपका 15 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर स्काई रूट एरोस्पेस आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है दिया गया है 16 नंबर पर कि 2025 में किस भारतीय लेखक को बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर अमिताभ घोष है, गीतांजलि श्री हैं, चेतन भगत है या फिर अरुंधति राय हैं। आपका 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गीतांजलि श्री हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 17 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस शहर को नेशनल ईवी कैपिटल घोषित किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर या फिर दिल्ली। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत में नेशनल साइबर सिक्योरिटी मिशन किस मंत्रालय के अंतर्गत शुरू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय या फिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में आयोजित भारत चीन सीमा वार्ता का आयोजन किस शहर में हुआ है। ऑप्शंस यहाँ पर नई दिल्ली है, लेह है, बीजिंग है या फिर सिंगापुर है। तो आपका 19 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नई दिल्ली हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर पूछा गया है कि किस राज्य ने 2025 में हिक्स शिखर नीति लागू की है। ऑप्शंस यहाँ पर उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, सिक्किम है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 21 नंबर पर दिया गया है कि मिशन अमृत 3.0 किससे संबंधित है। ऑप्शंस यहाँ पर महिला सशक्तिकरण से या फिर आपका शहरी जल आपूर्ति से संबंधित है, हरित ऊर्जा है या फिर आपका डिजिटल इंडिया है। 21 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर शहरी जल आपूर्ति से संबंधित आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि कौन सा देश 2025 में ब्रिक्स में नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, अर्जेंटीना है, नाइजीरिया है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अर्जेंटीना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अर्जेंटीना आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में नारी शक्ति वंदन एक्ट पहली बार किस राज्य में लागू किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है या फिर गुजरात है। क्वेश्चन नंबर 23 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर उत्तर प्रदेश राज्य हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने डिजिटल हेल्थ मिशन का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर अक्षय कुमार है, आलिया भट्ट है, पीवी सिंधु है या फिर रणवीर सिंह है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 24 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर पीवी सिंधु आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 25 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2025 में मुख्यमंत्री स्किल डिजिटल योजना शुरू लागू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर बिहार है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है या फिर उत्तराखंड है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बिहार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 26 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन कहाँ शुरू हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, चेन्नई, दिल्ली या फिर पुणे है। तो आपका 26 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पुणे हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत ने 2025 में इंडो पैसिफिक ग्रीन एनर्जी पहल पर समझौता किया है। ऑप्शंस यहाँ पर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है या फिर यूके है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जापान हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 28 नंबर पर पूछा गया है कि न्याय से समृद्ध योजना किस राज्य सरकार द्वारा 2025 में शुरू की गई है। तो ऑप्शंस यहाँ पर बिहार है, पंजाब है या फिर आपका छत्तीसगढ़ है या फिर झारखंड है। तो जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर।
तो 28 की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर छत्तीसगढ़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़ आपका राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 29 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर बेंगलोर है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 29 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30 नंबर पर पूछा गया है कि किस राज्य ने 2025 में ई कृषि पोर्टल लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर हरियाणा है। आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हरियाणा राज्य हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 31 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में किसे भारत का नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर अरुण गोयल है, राजीव कुमार है, जी सुब्रमण्यम है या फिर हेमंत गुप्ता है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अरुण गोयल हो जाता है। क्या हो जाएगा? अरुण गोयल आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 32 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली बार डिजिटल ग्राम पंचायत पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन यहाँ पर है कर्नाटक है, उड़ीसा है, मध्य प्रदेश है या फिर पंजाब है। तो आपका 32 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका उड़ीसा हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री क्षमतावान बालिका प्रोत्साहन योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य मेधावी छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है या फिर राजस्थान है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यहाँ पर मध्य प्रदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश आपका सी ऑप्शन हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय को 2025 में यूनेस्को पीस प्राइज से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस यहाँ पर सोनू सूद है, कैलाश सत्यार्थी है, सुंदर पिचाई है या फिर अमिताभ कांत है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कैलाश सत्यार्थी हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश को ऑपरेशन सागर रक्षक के अंतर्गत मानवीय सहायता प्रदान की है? ऑप्शंस यहाँ पर श्रीलंका है, मालदीव है, म्यांमार है या फिर इंडोनेशिया है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका श्रीलंका हो जाता है। क्या हो जाएगा? श्रीलंका आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 नंबर पर दिया गया है कि 2025 की पहली ग्रीन यूनिवर्सिटी भारत में कहाँ स्थापित की गई है? तो ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया भोपाल है, लखनऊ है, जयपुर है या फिर आपका देहरादून है। तो आपका 36 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका देहरादून हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में फूड फॉर ऑल मिशन की शुरुआत की है? तो ऑप्शन यहाँ पर तमिलनाडु है, तेलंगाना है, पश्चिम बंगाल है या फिर केरल है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 38 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय महिला को 2025 में यूएन वुमेन ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा को किया गया है, दीपिका पादुकोण है, आलिया भट्ट या फिर नित्या मेनन है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 38 का राइट आंसर यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा को यूएन वुमेन ग्लोबल एम्बेसडर घोषित किया गया है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 39 पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में हर्बल हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तराखंड है, झारखंड है, हिमाचल प्रदेश है या फिर असम है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हिमाचल प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे बच्चों, इंपॉर्टेंट है। 40 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का पहला सोलर स्मार्ट सिटी कौन सा घोषित किया गया है? ऑप्शन यहाँ पर इंदौर है, भुवनेश्वर है या फिर कोयम्बटूर है या फिर सूरत है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे तो 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सूरत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सूरत आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 41 नंबर पर पूछा गया है कि विश्व हिंदी सम्मेलन 2025 की मेजबानी किस देश ने की है? तो ऑप्शंस यहाँ पर फिजी ने की है, मॉरिशस है, श्रीलंका है या फिर दक्षिण अफ्रीका है। आपका 41 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मॉरिशस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मॉरिशस आपका राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस संस्था ने 2025 में एआई फॉर जस्टिस अभियान शुरू किया है? तो ऑप्शंस यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, नीति आयोग है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया है, विधि आयोग है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नीति आयोग हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 43 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का सबसे तेज 5G नेटवर्क किस कंपनी ने लॉन्च किया है?
ऑप्शन यहाँ पर एयरटेल ने, जियो ने, बीएसएनएल ने या फिर वीआई ने। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जियो ने ऐसा किया है, जो कि आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 44 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2025 में वन छात्र वन लैपटॉप योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान राज्य सरकार ने, या फिर उत्तर प्रदेश ने, दिल्ली ने या फिर छत्तीसगढ़ ने। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका राजस्थान राज्य सरकार ने किया है ऐसा, जो कि आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 पर पूछा गया है कि 2025 में किस भारतीय संस्था को ग्लोबल क्लाइमेट इनोवेशन सेंटर का दर्जा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर है टेरी है, या फिर नीति आयोग है, या फिर आपका IISc बेंगलोर है, या फिर आपका IIT मद्रास है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका IISc बेंगलोर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस खिलाड़ी ने पैरा ओलंपिक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। तो ऑप्शन यहाँ पर देवेंद्र झाझरिया है, सुमित अंतिल है, मनीष नरवाल है, या फिर एकता भयान है। तो आपका 46 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा सुमित अंतिल हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की किस स्पेस टेक कंपनी ने 2025 में पहली बार निजी रूप से चंद्रयान एक्सपेरिमेंट किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अग्निकुल है, या फिर बेलाट्रिक्स एरोस्पेस है, या फिर पेक्सेल है, या फिर स्काई रूट एरोस्पेस है। तो आपका 47 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्काई रूट एरोस्पेस आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 48 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में डिजिटल पेमेंट लीडर ऑफ एशिया का खिताब भारत को किस संस्था द्वारा दिया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर IMF ने, WEF है, या फिर आपका वीजा ग्लोबल फोरम है, या फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका WEF ने ऐसा किया है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में कौन सा शहर भारत का पहला जीरो वेस्ट सिटी बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर इंदौर है, चंडीगढ़ है, मैसूर है, या फिर नागपुर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर इंदौर सिटी बना हुआ है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा, जो कि जीरो वेस्ट सिटी बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 50 नंबर पर पूछा गया कि क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में AI आधारित न्याय पंचायत प्रणाली शुरू की है। ऑप्शंस यहाँ पर केरल है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, या फिर महाराष्ट्र है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश राज्य हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 51 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने भारत के साथ ब्लू इकोनॉमिक अलायंस समझौता किया है। ऑप्शंस यहाँ पर है ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, केन्या, या फिर मॉरिशस है। तो आपका 51 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर मॉरिशस हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 52 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस बैंक ने 2025 में पेमेंट विद वॉइस फीचर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर SBI है, HDFC है, ICICI है, या फिर यस बैंक है। आपका 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर ICICI आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 53 नंबर पर पूछा गया है कि किस राज्य सरकार ने 2025 में डिजिटल लोक अदालत शुरू की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, कर्नाटक है, या फिर बिहार है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा महाराष्ट्र हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका पूछेंगे, यहाँ पर पूछा गया है 54 पर दिया गया क्वेश्चन है कि AI सुपर क्लस्टर 2025 में भारत के किस शहर में स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर नोएडा, कोच्चि, भुवनेश्वर, या फिर हैदराबाद है। आपका 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर करुणानिधि है, या फिर आपका लाल कृष्ण आडवाणी है, PV नरसिम्हा राव है, या फिर इनमें से सभी है। तो आपका 55 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा इनमें से सभी, आपका डी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 56 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय स्टार्टअप ने 2025 में AI चैटबॉट विद भारतवाड़ी लॉन्च किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं, जल्दी से बताएंगे। आपका 56 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर कोरोवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोरोवर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 57 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में जल जीवन मिशन के अंतर्गत सबसे ज्यादा लाभान्वित राज्य कौन सा रहा है। तो ऑप्शन यहाँ पर है पश्चिम बंगाल है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, या फिर झारखंड है। आपका 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 58 नंबर पर दिया गया है कि भारत की पहली सौर ऊर्जा चालित एयरलाइन सर्विस किसने शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर एयर इंडिया है, इंडिगो है, या फिर स्पाइस जेट है, या फिर गो फर्स्ट है। तो आपको राइट आंसर देना है 58 नंबर पर। तो 58 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका स्पाइस जेट हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 59 पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में राष्ट्रीय खेलो इंडिया गेम्स कहाँ आयोजित किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, पुणे है, कोलकाता या फिर जयपुर है। जल्दी से बताएंगे 59 पर। तो 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भोपाल हो जाएगा, जो कि आपका ई ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 60 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसने 2025 में ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर प्रधानमंत्री कार्यालय है, या फिर गृह मंत्रालय है, सूचना आयोग है, या फिर नीति आयोग है। तो आपका 60 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सूचना आयोग आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने G20 की अध्यक्षता के बाद किस वैश्विक मंच की अगली अध्यक्षता प्राप्त की है। ऑप्शन यहाँ पर एससीओ है, या फिर एशियान है, ब्रिक्स है, या फिर बिम्स्टेक है। तो आपका 61 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बिम्स्टेक हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 62 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय स्टार्टअप ने 2025 में एआई निर्देशित स्वास्थ्य सहायक लॉन्च किया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिया गया है, जल्दी से बताएंगे। आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हेल्थी फाइमी हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जो बच्चे रेलवे ग्रुप डी और रेलवे एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे से रिलेटेड आपके एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर 63 नंबर पर दिया गया है कि वन हेल्थ मिशन 2025 किस उद्देश्य के लिए है। तो ऑप्शन यहाँ पर पशुपालन है, मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य एकीकरण है, या फिर कृषि जैव विविधता है, या फिर जैव ईंधन विकास है। तो आपका मानव पशु पर्यावरण स्वास्थ्य एकीकरण आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस शहर को 2025 में यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी घोषित किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर हैदराबाद है, कोलकाता है, इंदौर है, या फिर अमृतसर है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाएगा, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 65 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर विराट कोहली है, शुभमन गिल है, बाबर आजम है, या फिर ट्रेविस हेड है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका शुभमन गिल हो जाता है। क्या हो जाएगा? शुभमन गिल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 66 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में एआई आधारित शिक्षा नीति पहली बार किस राज्य में लागू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, दिल्ली है, गुजरात है, या फिर कर्नाटक है। तो आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दिल्ली आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 67 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में किस संगठन ने मिशन शक्ति 2.0 लॉन्च किया है। ऑप्शंस यहाँ पर है डीआरडीओ है, इसरो है, या फिर आरएडब्ल्यू है, या फिर नीति आयोग है। तो आपको राइट आंसर देना है 67 पर। तो 67 की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आपका राइट आंसर डीआरडीओ हो जाएगा। एक बार सारे बच्चे बता देंगे कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, सारे बच्चे कमेंट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर प्रतीक गांधी है, या फिर सुरभि गुप्ता है, या फिर आशुतोष मिश्रा है, या फिर आपका दिव्यांशु सिंह है। तो आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? आशुतोष मिश्रा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पर आपसे पूछा गया है कि किस देश के साथ भारत ने स्पेस कोलैबोरेशन पैक्ट 2025 पर हस्ताक्षर किए हैं। ऑप्शन यहाँ पर यूएसए है, जापान है, फ्रांस है, या फिर यूएई है। तो आपका 69 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यूएई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यूएई आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 70 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 की जनगणना में किस तकनीक का पहली बार उपयोग किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर ब्लॉकचेन है, एआई आधारित जनगणना ऐप है, या फिर बायोमेट्रिक सर्वे है, या फिर ड्रोन मैपिंग है। आपका 70 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका एआई आधारित जनगणना ऐप आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 71 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किसने राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर शिक्षा मंत्रालय है, प्रधानमंत्री है, या फिर नीति आयोग है, या फिर एआईसीटीई है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका शिक्षा मंत्रालय हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ऑपरेशन सी शील्ड 2025 किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर नक्सलवाद से है, समुद्री आतंकवाद है, साइबर क्राइम से, नकली मुद्रा से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा समुद्री आतंकवाद से संबंधित आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 73 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत में किस नदी को लिविंग एंटिटी का दर्जा दिया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर गोदावरी है, ब्रह्मपुत्र है, यमुना है, कावेरी है। तो आपका 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यमुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यमुना आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 74 नंबर पर दिया गया है कि क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग मिशन किस वर्ष लागू किया गया है, शुरू किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर 2023 है, 24 है, 25 है या फिर आपका 22 है। तो आपका 74 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 2025 आपका राइट हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 75 नंबर पर पूछा गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में एआई कोर्ट रूम की शुरुआत की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, गुजरात है या फिर तमिलनाडु है। आपका राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको रेलवे से रिलेटेड आपके सारे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस शहर में नेशनल ड्रोन एकेडमी की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, नोएडा है, कोची है, जयपुर है। 76 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर नोएडा हो जाएगा, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 77 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन किस मार्ग पर शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर वाराणसी से लखनऊ है, जयपुर से दिल्ली है, कांगड़ा से जोगिंदरनगर है या फिर मुंबई से पुणे है। 77 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर कांगड़ा से जोगिंदर नगर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। बिल्कुल याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 78 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि इंडिया कनाडा डिजिटल डील 2025 किस क्षेत्र से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर डिफेंस से, एजुकेशन है या फिर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित या फिर ग्रीन टेक्नोलॉजी से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर साइबर सिक्योरिटी से संबंधित आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 79 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि प्रोजेक्ट अरोमा किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि मंत्रालय है, रक्षा मंत्रालय है, पर्यावरण मंत्रालय या फिर वाणिज्य मंत्रालय है। तो आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, वो आपका कृषि मंत्रालय से संबंधित आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 80 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस कंपनी ने 2025 में भारत में क्वांटम कंप्यूटर सर्वर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आईबीएम है या फिर गूगल है या फिर टीसीएस है या फिर इन्फोसिस है। आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आईबीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आईबीएम आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 81 नंबर पर दिया गया है कि भारत में 2025 का सर्वश्रेष्ठ स्टार्टअप स्टेट कौन बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर तेलंगाना है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है या फिर उत्तर प्रदेश है। आपको राइट आंसर देना है 81 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कर्नाटक राज्य हो जाएगा, जो कि आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि ग्लोबल स्टेट क्या है, ग्लोबल स्टार्टअप समिति 2025 भारत में कहाँ आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली या फिर मुंबई है। आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मुंबई हो जाएगा, जो कि आपको डी ऑप्शन याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है, 83 नंबर पर दिया गया है कि राष्ट्रीय महिला साइबर हेल्पलाइन 1930 किस उद्देश्य से शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑफलाइन धोखाधड़ी रोकने के लिए है, महिला साइबर अपराध सुरक्षा है या फिर हेल्थ हेल्पलाइन है या फिर आपका डिजिटली साक्षरता है। तो आपका 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा महिला साइबर अपराध सुरक्षा से संबंधित आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत का कौन सा विश्वविद्यालय विश्व के टॉप 100 में शामिल हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर है आईआईटी मद्रास है, आईआईएससी बैंगलोर है, जेएनयू है या फिर बीएचयू है। तो आपका 84 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आईआईएससी बैंगलोर आपका यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 85 नंबर पर दिया गया है कि किस देश के साथ भारत ने वेद योग केंद्र की स्थापना की योजना बनाई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है नेपाल है, जापान है, फ्रांस या फिर इटली है। तो आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जापान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जापान आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य ने इको टूरिज्म सर्किट 2025 लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल, असम, झारखंड या फिर उत्तराखंड है। 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका उत्तराखंड हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 87 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में किस राज्य सरकार ने नारी रक्षा कवच योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार है या फिर आपका गुजरात है। तो आपका 87 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 88 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य में 2025 में वर्चुअल कोर्ट रूम ऑफ ट्रैफिक चालान शुरू हुआ है। ऑप्शंस यहाँ पर दिल्ली, हरियाणा, कर्नाटक या फिर पंजाब है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका हरियाणा राज्य हो जाता है, याद रखना है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे इंपॉर्टेंट है, 89 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत में किस एयरलाइन ने 2025 में कार्बन नेचुरल ट्रैवल प्रोग्राम शुरू किया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर इंडिगो है, विस्तारा है, या फिर स्पाइस जेट है, या फिर एयर इंडिया है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका विस्तारा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विस्तारा आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर पर पूछा गया है कि ऑपरेशन सुदर्शन 2025 में किससे संबंधित है। तो ऑप्शन यहाँ पर है आतंकवाद से संबंधित, या फिर सीमा सुरक्षा से संबंधित, या फिर नशीले पदार्थ से संबंधित, या फिर आपका साइबर अपराध से संबंधित है। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सीमा सुरक्षा से संबंधित आपका राइट आंसर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 91 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ संयुक्त रूप से सतत ऊर्जा परियोजना का समझौता किया है। ऑप्शंस यहाँ पर है फ्रांस है, जर्मनी है, संयुक्त अरब अमीरात है, या फिर आपका दक्षिण कोरिया है। तो आपका 91 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका संयुक्त अरब अमीरात आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है, लिखा है कि 2025 में भारत की किस योजना को यूएनडीपी ने सर्वोत्तम जल संरक्षण योजना पुरस्कार दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जल जीवन मिशन है, या फिर अमृत योजना है, राष्ट्रीय नदी संरक्षण योजना है, या फिर आपका जल संचय अभियान है। तो आपका 92 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका जल जीवन मिशन आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 93 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय वैज्ञानिक को 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अशोक गांगुली है, राधिका सिन्हा है, सुरेश पवार है, या फिर नितिन अग्रवाल है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा 93 नंबर का राइट आंसर आपका राधिका सिन्हा आपका राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 94 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस क्षेत्र में पहला क्लीन एनिमल हाउस लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जैव प्रौद्योगिकी है, फार्मास्यूटिकल्स है, पशु चिकित्सा है, कृषि है। क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर यहाँ पर आपका जैव प्रौद्योगिकी आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 95 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल डिप्लोमेसी के लिए एमओयू किया है। ऑप्शंस यहाँ पर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, या फिर जापान है। तो आपका 95 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका जापान देश हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 96 नंबर पर दिया गया है कि भारत के किस राज्य ने 2025 में वन रैंक वन पेंशन योजना लागू की है। ऑप्शन यहाँ पर है उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, हरियाणा है, या फिर बिहार है। तो आपका 96 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हरियाणा हो जाता है। क्या हो जाएगा? हरियाणा आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है 97 नंबर पर दिया गया है कि किस संगठन ने 2025 में भारतीय कृषि इनोवेशन रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए आई कार है, या फिर नाबार्ड है, नीति आयोग है, या फिर एफएओ है। तो आपको राइट आंसर करना है 97 नंबर पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर नीति आयोग आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 नंबर पर पूछा गया है कि भारत की किस टेक कंपनी ने 2025 में 5G आधारित स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर इन्फोसिस है, विप्रो है, रिलायंस जियो है, टीसीएस है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका रिलायंस जियो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस बंदरगाह को ग्रीन पोर्ट का दर्जा मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, कांडला, चेन्नई, या फिर विशाखापट्टनम है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका कांडला हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 100 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2025 में महिला सुरक्षा ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, या फिर राजस्थान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 101 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत के किस शहर में फ्यूचर मोबिलिटी हब की शुरुआत हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर बैंगलोर है, पुणे है, हैदराबाद है, या फिर अहमदाबाद है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 102 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साइबर सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति जताई है। तो ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस, रूस, यूएसए, या फिर चीन है। 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर यूएसए हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 103 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस खेल को राष्ट्रीय खेल घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कबड्डी है, हॉकी, बैडमिंटन, शतरंज है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका कबड्डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कबड्डी आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 104 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में सौर ऊर्जा गांव परियोजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, गुजरात है, पंजाब है, या फिर झारखंड है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 105 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस क्षेत्र में डिजिटल इंडिया 2.0 लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, स्मार्ट ग्रिड है। तो आपका 105 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्मार्ट ग्रिड आपका करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 106 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत की पहली एआई आधारित खेती सहायता किस राज्य में शुरू की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हरियाणा है, उत्तर प्रदेश है, तमिलनाडु है या फिर बिहार है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका तमिलनाडु हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 107 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ न्यूक्लियर एनर्जी पर समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, अमेरिका है या फिर आपका चीन है। तो आपको राइट आंसर देना है 107 नंबर पर। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाता है 107 की बात करते हैं तो आपका रूस देश हो जाएगा। कौन सा देश हो जाएगा? रूस आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है 108 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत में किसे राष्ट्रीय युवा विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर राजेश कुमार है या फिर अनुजा गुप्ता है या फिर आपका दीपक राठौर है, सीमा वर्मा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका अनुजा गुप्ता आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 109 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय रेलवे स्टेशन को 2025 में ग्रीन रेलवे स्टेशन का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर जयपुर, इंदौर, सिकंदराबाद या फिर सूरत है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सिकंदराबाद हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 110 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की कौन सी संस्था ने 2025 में नेशनल एआई टास्क फोर्स की स्थापना की है। तो ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग है, इसरो है, डीआरडीओ है, मैत्री है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नीति आयोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीति आयोग आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 111 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ हाइड्रोजन ऊर्जा सहयोग समझौता किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी, जापान, दक्षिण कोरिया या फिर आपका फ्रांस है। आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जर्मनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जर्मनी आपका राइट हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 112 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस भारतीय खगोल वैज्ञानिक को राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आनंद शर्मा है या फिर नीरज गुप्ता है या फिर राकेश चौधरी है या फिर सीमा सिंह है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका नीरज गुप्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीरज गुप्ता आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 113 नंबर पर दिया गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस योजना के तहत ग्रामीण स्मार्ट क्लासरूम शुरू किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर डिजिटल शिक्षा अभियान है या फिर शिक्षण क्रांति मिशन है या फिर ग्रामीण शिक्षा सुधार योजना है या फिर शिक्षा 4.0 है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका डिजिटल शिक्षा अभियान आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 114 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में किस भारतीय राज्य ने साइबर सुरक्षा अभियान शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तमिलनाडु है या फिर गुजरात है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य हो जाता है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 115 नंबर पर पूछा गया है, लिखा है कि भारत ने 2025 में किस क्षेत्र में विश्व बैंक सहयोग बढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर कृषि है, स्वास्थ्य है, स्मार्ट शहर विकास या फिर शिक्षा है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? स्मार्ट शहर विकास आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 116 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन प्रबंधन समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर नेपाल, भूटान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार है। तो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका नेपाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? नेपाल आपका राइट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका 117 पर दिया गया है कि भारत की किस कंपनी ने 2025 में सस्टेनेबल फैशन लाइन लॉन्च की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है फैब इंडिया है, बीबा है, डब्ल्यू है या फिर H&M इंडिया है। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका फैब इंडिया आपका राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 118 नंबर पर पूछा गया है कि भारत सरकार ने 2025 में किस मिशन के तहत ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाया है। तो ऑप्शन यहाँ पर मिशन स्वच्छ ऊर्जा है या फिर आपका राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन है या फिर ऊर्जा संरक्षण अभियान है या फिर स्मार्ट ऊर्जा मिशन है। तो आपका 118 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस शहर में भारत का पहला एआई हेल्थ केयर सेंटर स्थापित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर या फिर कोलकाता। आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका बेंगलोर हो जाता है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत सरकार ने 2025 में किस अभियान के तहत डिजिटल वित्त समावेश को बढ़ावा दिया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया डिजिटल इंडिया है या फिर मुद्रा योजना है या फिर आपका वित्तीय समावेश मिशन है या फिर डिजिटल मुद्रा अभियान है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं।
तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास, जो कि रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। और अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको सारी क्लासेस मिलने वाली, जिसमें आपकी स्ट्रैटेजी की हो गई, पॉलिटी हो गई, साइंस हो गई, उसके अलावा करंट अफेयर के अलावा आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। तो अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, चाहे आप रेलवे ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी आरपीएफ या फिर किसी भी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपको यहाँ पर रेलवे एग्जाम की तैयारी कराई जाती है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपकी एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।